हेलो स्टूडेंट्स, आई एम केपी सर, बायोलॉजी। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपने विषयों पर, अपने सब्जेक्ट पर ध्यान फोकस कर रहे होंगे। बायोलॉजी भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। कई बच्चे इसको इस रूप में लेते हैं कि केवल डॉक्टर ही बनते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है। आप डिफरेंट लाइन में वर्क कर सकते हैं इस सब्जेक्ट की सहायता से। इसमें बस टर्मिनोलॉजी पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। शब्द क्या कह रहा है, अगर हमने उस शब्द का, उस टर्म का अर्थ निकाल लिया तो आप उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्टिव बता सकते हैं। जैसे हम छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक टर्म होता है फोटोपेरियोडिज्म, हिंदी में बोलते हैं दीप्तिकालिता। आप दोनों से ही अर्थ निकाल सकते हैं। फोटो पेरियोडिज्म, दो वर्ड हैं, फोटो और पीरियड। फोटो मीन्स लाइट, पीरियड मीन्स टाइम। क्योंकि प्लांट को लाइट की आवश्यकता होती है और वह प्लांट कितने टाइम पीरियड तक लाइट चाहता है। कोई प्लांट ग्रोथ करता है, फ्लावरिंग करता है, फ्रूट फॉर्मेशन करता है, इस सब के लिए उसको कितना टाइम पीरियड चाहिए लाइट का, पर डे के हिसाब से। तो जितना टाइम पीरियड किसी भी प्लांट की ग्रोथ या फ्रूटिंग के लिए या फ्लावरिंग के लिए चाहिए, उसे बोलते हैं फोटो पीरियड। और इस प्रोसेस को बोल देते हैं फोटो पीरियोडिज्म, दीप्ति कालिका। हिंदी में भी अर्थ निकाल लें। दीप्ति, दीप्ति माने प्रकाश, कालिका माने समय या अवधि। प्रकाश की अवधि, प्रकाश का समय जो किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए, कहलाता है दीप्ति कालिका। एक तो छोटा सा एग्जाम्पल बताया। बायोलॉजी में मेन होता है टर्म और सेकंड होता है फिगर। किसी भी प्लांट पार्ट का, किसी भी एनिमल पार्ट का फिगर अगर अपने दिमाग में रख लें तो आप उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्टिव बता सकते हैं, उसकी डीप नॉलेज ले सकते हैं। डीप नॉलेज के लिए वो चीज़ हमारे ब्रेन में होनी चाहिए। जैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं सेकंड चैप्टर का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। इसका हम लोग आज फोर्थ पार्ट स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम लोग आगे स्टडी करेंगे पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, डिफरेंट मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन यानी परागण, उसकी विधियां, उसके प्रकार, ये सब हम लोग अभी आज पढ़ने वाले हैं। तो अगर हमने एक बार इसका फिगर देख लिया कि पॉलिनेशन कैसे होता है, आपके दिमाग में और आपके ब्रेन में ये बात आ गई तो फिर आपको कभी भूलेगा नहीं। इससे छोटा सा छोटा डीपली क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए तो आपको याद बना रहेगा, क्योंकि आपने वो फिगर देखा हुआ है। इसलिए बच्चों, आपको फिगर और टर्म यानी शब्द दो का ध्यान रखना है, आपको बायोलॉजी बहुत अच्छी बनेगी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को 1, 2 और 3 पार्ट में स्टडी कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सेकेंड पार्ट में मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल यानी बीजांड की रचना, काइंड्स ऑफ ओव्यूल। थर्ड में हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ पॉलिनेशन पढ़ा था। आगे हम लोग पॉलिनेशन में आ जाते हैं। पॉलिनेशन अभी हम लोगों ने स्टडी किया या पहले कर चुके हैं। परागण, परागण या पॉलिनेशन क्या है? परागण क्या है? किसी एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल करके उसी फ्लावर में आ जाएं
या किसी दूसरे फ्लावर में पहुंच जाए, उस प्रोसेस को बोल देते हैं पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन 2 टाइप होता है, सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण। ये हम लोग पीछे वाले वीडियो में देख चुके हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, इसके लिए कौन कौन सी मेथड्स चाहिए, इसके लिए कौन कौन सी स्पेशल फीचर चाहिए, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या फीचर चाहिए, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके आगे का हम लोग देख रहे हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन में। यहाँ आप देखें सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन 2 मेथड्स हैं। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो 4 मेथड्स द्वारा होता है। 4 मेथड द्वारा ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ करता है। कौन कौन से? ये फर्स्ट आप देख रहे हैं एयर पॉलिनेशन, वायु परागण। फर्स्ट वाला कौन सा है? एयर पॉलिनेशन, वायु परागण। जो एयर पॉलिनेशन यानी एयर के द्वारा पॉलन ग्रेन उड़ करके उसी फ्लावर, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में या अदर प्लांट के फ्लावर में पहुंचते हैं, ये प्रोसेस कहलाती है एयर पॉलिनेशन। एयर पॉलिनेशन के कुछ स्पेशल फीचर होने चाहिए। क्या क्या स्पेशल फीचर होनी चाहिए? जैसे जो पॉलन ग्रेन है वो बहुत लाइट वेट होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए। सेकंड, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स ज़्यादा होने चाहिए। पराग कणों की संख्या ज़्यादा हो। अधिक होगी तो कुछ अगर यहाँ वहाँ उड़ भी जाएंगे तो कुछ तो पहुँचेंगे और पॉलिनेशन सक्सेस होगा। इसी प्रकार से एयर पॉलिनेशन के लिए किसी कलर, स्मेल या किसी नेक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। ना तो फ्लावर को रंगीन होना होता है, ना सुगंधित होने की आवश्यकता है, ना मकरंद युक्त होने की आवश्यकता है। इसलिए जिनमें भी एयर पॉलिनेशन होता है उसमें फ्लावर कलरलेस होता है, नॉन स्मेल होता है, कोई सुगंध नहीं होता। ये एयर पॉलिनेशन। और एयर पॉलिनेशन किन में होता है? जैसे व्हीट है, मेज है, राइस है, इनमें एयर पॉलिनेशन होता है। सेकंड है एनिमल पॉलिनेशन या एनिमोफिली, इसको बोल देते हैं एनिमोफिली, जंतु परागण। जो जंतु परागण है ये अलग अलग एनिमल्स के द्वारा हुआ करता है। कौन कौन से एनिमल्स के द्वारा होता है? जैसे इंसेक्ट के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है, और ये इंसेक्ट के द्वारा होता है। बहुत सारे इंसेक्ट इसीलिए फ्लावर के आसपास आते हैं कि वह अपनी जो आवश्यक चीज़ है वो फ्लावर से लें और बदले में वो पॉलिनेशन करते हैं। वो इंसेक्ट पॉलिनेशन कहलाता है। इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होता है यह जैसे तितली है, भौरा है, मधुमक्खी है, आपने फूलों पर बैठे हुए देखा होगा, तो ये उससे कुछ पाने के लिए जाता है। क्या पाने के लिए जाता है? या तो उसके कलर से इफेक्ट होकर के उसके पास जाता है, या उससे नेक्टर खाने के लिए यानी मकरंद खाने के लिए जाता है। अब मकरंद क्या है तो हम लोग जानते हैं कि जो करोला होता है, दल होते हैं, उसके बेस पर कुछ ग्लैंड पाई जाती हैं जो कुछ स्मेल देता हुआ लिक्विड मटेरियल या मटेरियल सीक्रेट करता है। वो मटेरियल कहलाता है नेक्टर यानी मकरंद। उसी मकरंद से मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। तो प्यारे बच्चों कि जो इंसेक्ट होते हैं ये पॉलिनेशन में बहुत अधिक हेल्प करते हैं। इसके लिए प्लांट में कुछ स्पेशल फीचर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जैसे फ्लावर को या तो कलर्ड होना चाहिए, रंगीन, या विथ स्मेल होना चाहिए, सुगंधित, या उसमें नेक्टर होना चाहिए यानी मकरंद होना चाहिए। इसीलिए इंसेक्ट उन फ्लावर के पास जाता है, उन फ्लावर के पास बैठ करके और पॉलिनेशन में हेल्प करता है। इसको हम लोग सेल्विया में
पॉलिनेशन अभी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद सेकंड है पक्षियों के द्वारा परागण। इसे बोल देते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली पक्षी परागण। कीट परागण कहते हैं एंटोमोफिली और इसे बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथ माने होता है बर्ड, इसी ऑर्निथोफिली माने पक्षी परागण। पक्षी परागण यानी पक्षियों के द्वारा। आपने पक्षियों को भी फ्लावर पर बैठे देखा हुआ, आपने हमिंग बर्ड सुना होगा, सबसे छोटी चिड़िया है और ये भी फ्लावर में बैठ करके पॉलिनेशन में हेल्प करती है। इसका एग्जाम्पल नीचे दिया हुआ है, बिग्नोनिया है, स्ट्रेलेटजिया है, सेमल है। उसके बाद घोंगे द्वारा होता है, बाइस में स्नेल घोंगा भी परागण किया करता है। जैसे आपने कदम्ब का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं, जमीकंद है, सर्पपादप है। चमगादड़ के द्वारा यानी बैट के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। चमगादड़ किस में करता है? कदम्ब के वृक्ष में, कचनार के वृक्ष में। चूंकि नाइट में ये बैट उड़ता है और नाइट में उसको कोई दिखता नहीं है, केवल सुगंध के द्वारा, स्मेल के द्वारा वो अट्रैक्ट होकर के वहां तक जाता है और पॉलिनेशन में हेल्प करता है। इसी प्रकार से स्क्वायरल के द्वारा, एलिफेंट के द्वारा, इन सब के द्वारा भी पॉलिनेशन प्रोसेस होती है। इसमें जो सबसे ज्यादा प्रोसेस पाई जाती वो इंसेक्ट के द्वारा। आइए हम लोग इंसेक्ट पॉलिनेशन को देखते हैं, इंसेक्ट कैसे पॉलिनेशन करते हैं। और इंसेक्ट पॉलिनेशन कैसे होता है? इंसेक्ट पॉलिनेशन, यहाँ आप सैल्विया का फ्लावर देख रहे हैं, और जो सैल्विया का फ्लावर होता है वो बाइवाल्व्ड होता है। इसमें दो होंठ लाइक स्ट्रक्चर होती है। जो वाल्व होते हैं, टू वाल्व होते हैं, इसमें अपर वाल में एंथर पाया जाता है। अपर वाल में एंथर पाया जाता है, ऊपर छिपा हुआ रहता है, और इसी के पास में कार्पेल और स्टाइल स्टिग्मा आदि पाई जाती है। जैसे कोई इंसेक्ट आकर के इस फ्लावर में बैठता है, कोई इंसेक्ट आकर के इस फ्लावर के पास बैठता है, वैसे ही इसके स्टेमेन नीचे की ओर झुक करके इस इंसेक्ट के विंग्स में या अदर पार्ट में जाकर के चिपक जाते हैं, पॉलन ग्रेन चिपक जाता है। और जब यही इंसेक्ट उड़ करके दूसरे फ्लावर में, सेकंड फ्लावर में पहुंचता है, तो सेकंड फ्लावर में ये जो स्टिग्मा होती है, ये स्टिग्मा इस इंसेक्ट के कांटेक्ट में आती है और इसके विंग्स में लगे हुए पॉलन ग्रेन को चिपका लेती है। और इस प्रकार पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में बाय द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, कीट के द्वारा पहुंच जाते हैं। यह प्रोसेस इंसेक्ट पॉलिनेशन या एंटोमोफिली कहलाती है। इसके बाद जरा देखते हैं ये वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली। वाटर पॉलिनेशन माने हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर। वाटर पॉलिनेशन, जितने भी एक्वेटिक प्लांट हैं उनमें वाटर पॉलिनेशन होता है। वाटर के थ्रू पॉलन ग्रेन स्विमिंग करता हुआ और सेकेंड फ्लावर तक या फीमेल फ्लावर तक पहुंचता है। इसमें मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट हुआ करते हैं। इसका स्पेशल फीचर क्या होता है कि इसका जो मेल और फीमेल फ्लावर होता है, ये फ्लावर, मेल और फीमेल फ्लावर होता है, ये फ्लावर क्वाइल्ड कंडीशन में रहता है। इसका जो नीचे वाला डंठल होता है वो क्वाइल्ड कंडीशन में पाया जाता है, और इसीलिए इसमें स्टेमेन पहले मैच्योर होता है, फीमेल फ्लावर बाद में मैच्योर होता है। पहले मेल फ्लावर मैच्योर होता है
और जैसे मेल फ्लावर मैच्योर होता है तो इसके सारे पोलन ग्रेन निकल करके इस वाटर में आ जाते हैं। अब फीमेल फ्लावर मैच्योर होता है और जैसे फीमेल फ्लावर मैच्योर होता है ये वाटर से बाहर की ओर आता है और जैसे ही बाहर की ओर आता है तो इसके पोलन ग्रेन जो दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन हैं वो आकर के इसके कांटेक्ट में आते हैं और पोलन ग्रेन आसानी से स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं और इस प्रकार पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ये वाटर पॉलिनेशन यानी हाइड्रोफिली। आइए देखिए ये बर्ड पॉलिनेशन है जिसको ऑर्थोफिली कहते हैं। छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं ये फ्लावर के कांटेक्ट में आते हैं और जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं तो पोलन ग्रेन इसके विंग से इसके बीक से चिपक जाते हैं और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में आसानी से ये पोलन ग्रेन्स पहुंच जाया करते हैं। ये हो गया पॉलिनेशन की मेथड्स। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? पॉलिनेशन बाय एयर यानी वायु परागण, पॉलिनेशन बाय एनिमल जंतु परागण, पॉलिनेशन बाय वाटर यानी जल परागण, और जो फोर्थ मेथड है पॉलिनेशन बाय ह्यूमन जिसे बोलते हैं कृत्रिम परागण, या ऐसे बोल देते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, जो ह्यूमन के द्वारा होता है। आपको जानकारी होगी ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट पर जो पॉलिनेशन किया था या एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था? वो कृत्रिम परागण ही था। तो ये परागण यानी पॉलिनेशन की प्रोसेस। आइए हम लोग आगे चलते हैं, पॉलिनेशन से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पोलन ग्रेन जो फ्लावर में पहुंच गए हैं अब उनका क्या होता है। ये पोलन ग्रेन फ्लावर की स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं, पहुंच करके इससे सीक्रेटेड मैलिक एसिड को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके पोलन ट्यूब फॉर्म किया करते हैं। क्या बनाएंगे यहाँ पर? पोलन ट्यूब, पराग नली। ये जो पराग नली होती है ये पराग नली आगे ओव्यूल तक आती है। ये देखिए ये पोलन ट्यूब आ रही है, ये पोलन ट्यूब आती है, ये ओव्यूल के अंदर प्रवेश कर जाती है और ओव्यूल के अंदर प्रवेश करके इसके मेल और फीमेल गैमीट यहाँ पर फ्री हो जाया करते हैं, मेल और फीमेल गैमीट। इसके बाद जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है फर्टिलाइजेशन। ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, फ्यूजन मेल गैमीट with female gamete is known as fertilization. Fusion of male and female gamete is known as fertilization. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें 2 मेल गैमीट होते हैं। ये पोलन ट्यूब जो आई है इसमें 2 मेल गैमीट होते हैं। दोनों मेल गैमीट जो होते हैं ये दोनों मेल गैमीट यहाँ पर फ्री हो जाते हैं, फर्स्ट मेल गैमीट एंड सेकेंड मेल गैमीट, ये दोनों यहाँ पर फ्री हो जाते हैं। अब जो फर्स्ट मेल गैमीट होता है ये एग से फ्यूज करता है, एग से फ्यूजन करता है और फ्यूजन करके जाइगोट फॉर्म कर लेता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n+n मीन्स 2n हो जाते हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड हो जाते हैं, 2n हो जाया करते हैं। इस प्रकार मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के मिलने की प्रोसेस कहलाती है फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन। अभी सेकेंड मेल गैमीट बचा है, ये सेकेंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होता है। सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसमें पहले ही 2 न्यूक्लियाई फ्यूज थे, इसलिए यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पहले से ही 2n थे। अब एक मेल गैमीट और आकर के मिल जाता है, इस प्रकार 3n स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। सेकेंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करके इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करती है, भ्रूण कोश केंद्रक इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहाँ पर
3 न्यूक्लियाई आकर के फ्यूज होते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रकार से फ्लावरिंग प्लांट में 2 टाइम फर्टिलाइजेशन हुआ करता है। जो 2 टाइम फर्टिलाइजेशन होता है इसे बोल देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। इस द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन की डिस्कवरी एस.जी. नवासिन ने की थी। एस.जी. नवासिन डिस्कवर्ड डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहां तक हम लोगों ने आज क्लियर किया। आगे हम लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और आगे अपने फ्रेंड्स को भी आगे इसको मैसेज को बढ़ाते रहें। इससे और भी बच्चे इससे हेल्प लेंगे और इसका फ़ायदा सारे बच्चों को होगा। तो निश्चित रूप से टीचर को बहुत खुशी होती है। आगे भी आप इस मैसेज को बढ़ाते रहेंगे अपने फ्रेंड्स के पास। थैंक्स। आगे मिलते हैं। धन्यवाद।